प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास इस वर्ष आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। इस उपन्यास पर चर्चा करने से पूर्व हमारे लिए कुछ बातों को समझ लेना बेहद ज़रूरी है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी उपन्यास लेखन में एक नए युग का आरंभ हुआ। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। इस युग की मर्यादा 1918 से 1936 तक मान्य है। ये वो दौर था जब सामंती समाज महाजनी समाज से टकरा रहा था। किसानों का जमींदारों के साथ, मजदूरों का मिल मालिकों के साथ, अभिजात वर्ग का निम्न वर्ग के साथ संघर्ष आरंभ हो गया था। प्रेमचंद का यह मानना था कि उपन्यास साहित्य को जन आंदोलन की तरह जनता के करीब लाना होगा और उसे आदर्शवाद और कल्पना के धरातल से उतारकर यथार्थ की कठोर भूमि पर प्रतिष्ठित करना होगा। उनके लेखन पर समाज सुधार आंदोलनों, गांधी की विनयशीलता, तिलक की तेजस्विता और समाजवादी विचारधारा का सम्मिलित प्रभाव पड़ा था। साहित्य के उद्देश्य और उसके सामाजिक सरोकारों को लेकर प्रेमचंद बेहद सावधान रहने वाले रचनाकार थे। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष उद्बोधन देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी कसौटी पर तो वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, जो हमें सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। एक और बात जो हम लोगों को प्रेमचंद के संबंध में ध्यान देने की है, वो ये कि प्रेमचंद हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखक हुए हैं। उनका एक विशाल पाठक वर्ग रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित आलोचक रहे हैं, उन्होंने प्रेमचंद के लेखन की खूबियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ से परिचित होना चाहते हैं तो आपको प्रेमचंद से उत्तम परिचायक नहीं मिल सकता। आप बेखटके प्रेमचंद का हाथ पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अंतःपुर में मान किए बैठी प्रियतमा को, कोठे पर बैठी वार वनिता को, रोटियों के लिए ललकते हुए भिखमंगे को, कुटिल परामर्श में लीन गोयेंदे को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसर को, दुर्बल हृदय बैंकर को, साहस परायण चमारिन को, ढोंगी पंडित को, फरेबी पटवारी को और नीचाशय अमीर को देख सकते हैं और निश्चित होकर ये विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा वो गलत नहीं है। देखिए, प्रेमचंद का जो निर्मला उपन्यास है वो उनका पहला उपन्यास नहीं है। कई आरंभिक उपन्यास लिखने के पश्चात 1923 में प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास को लिखा। इस उपन्यास में उन्होंने अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या को जो है उठाया है। इस उपन्यास को हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। ये प्रेमचंद का एक लघु उपन्यास है। लगभग 150 पौने 200 पृष्ठों में इस उपन्यास को प्रेमचंद ने लिखा है। अगला जो व्याख्यान मैं आप लोगों को दूंगा उसमें मैं इस उपन्यास के कुछ अंश आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। आज के लिए केवल इतना ही।